एक स्पीड है, एक रन है, एक भागने का क्रम है। सब लोग भाग रहे हैं और पूरा जिंदगी भागते रहते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है उनके दिमाग में और उसका आंसर ढूंढते हैं। आइए आज का ये जो प्रोग्राम है स्पेशली बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसमें हम जानेंगे पूरा दुनिया आज सिर्फ भागता है और पूरी दुनिया के पास एक क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। हर समस्या, हर एक के पास कुछ न कुछ समस्या है। सो उस समस्या जो आज हर एक के पास है, बिकॉज उनके पास कोई मार्ग नहीं है, उन सभी समस्या का समाधान या सभी क्वेश्चन का आंसर आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। अगर हम बात करें कि इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, तो आपके स्क्रीन पे होगा, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, पैसा। शायद जो भी आज ये लोग भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, इन सभी का एक ही समस्या है जिसे कहते हैं मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। पैसा सबसे बड़ा समस्या का समाधान है। 95%, 100% तो चलो ठीक है, 100% पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन 95% हमारा हर समस्या का समाधान पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप मनी कैन बाई योर टाइम, आपका समय आप पैसे से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो टाइम कैन बाई फ्रीडम। अगर आपके पास पैसा है तो आप फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं। फ्रीडम कैन बाई हैप्पीनेस। ये जो फ्रीडम है इससे आप हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ सर, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास बहुत प्रॉब्लम है। उनके पास समय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, आवर नीड, हमारा जो चाहना है वो क्या है? सबसे पहले मनी, पैसा। हमें पैसा चाहिए, किसी भी हाल में पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। और पैसे के लिए आज कितने, नेपाल के कितने ऐसे युवा जो आज अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को, अपने रिलेटिव को, सबको छोड़ के दूसरे देश में जाकर, दूसरे के अंडर में जाकर, एक ही रूम में 8 लोग 10 लोग रहकर, कोई नीचे कोई ऊपर, ऐसे सोकर, कितनी जिल्लत भरी जिंदगी। सुबह 4 बजे, कभी अपने घर पे 8 बजे सोकर उठने वाला आदमी विदेश में जाकर सुबह 4 बजे उठकर कपड़ा लेकर कल का बनाया हुआ खाना उसके दूसरे दिन सुबह 4 बजे पैक करके लेके जाता है, दिन में 12 बजे खाता है। ऐसी जिंदगी जीने में मजबूर है बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। और वो पैसा के साथ साथ उनको फिर क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी जगह पे महीने का 50,000 रुपए का ही नौकरी क्यों ना हो, लेकिन अगर उस नौकरी में सिक्योरिटी नहीं है, कभी चली जाए नौकरी किसी को पता ही नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता ही ना हो अगर, तो मुझे लगता है कि उस पैसे का भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं हम दे सकते, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी भी चाहिए, पैसे के साथ साथ टाइम भी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा हो और अगर आप के पास टाइम ही ना हो, सुबह से लेकर शाम तक आप बिजी हो, पूरा जिंदगी पैसा कमाने में आपने बिता दिया, अपने परिवार के साथ आप अपना टाइम ना दे पाए, किसी के शादी में ना जा पाए, कहीं विजिट में, कहीं छुट्टी में ना जा पाए, कहीं घूमने ना जा पाए, तो सब पैसा रहने से बेकार है सर। टाइम भी आपको चाहिए और उसके बाद हेल्थ भी चाहिए। ये 4 चीज आज के डेट में जो हमारे आवर नीड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में हो, सब बेकार है और रद्दी कागज हो गया वो सारा का सारा पैसा। इसलिए आपके पास मनी, सिक्योरिटी, टाइम एंड हेल्थ, ये हमारा चाहना है, ये हमारे पास होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं द प्रेजेंट रियलिटी में, आज का जो रियलिटी हो क्या है, लोगों के पास अधिकतर पैसा नहीं है। पैसे के लिए पैसे की बहुत तंगी है, शॉर्ट पैसा है। 20 तारीख आते आते 10,000 देना यार, अगले महीने में ले लेना,
50-20 हज़ार देना भाई, अगले महीने में ले लेना, सैलरी आएगा तब ले लेना, मेरा सैलरी आने वाला है ले लेना। मतलब ये कंडीशन आज लगभग 95% लोगों के पास होती है, पैसे की समस्या। और दूसरे में अगर टाइम की बात करें तो दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टाइम नहीं है, आदमी बिजी है, न तो पैसा है न तो फुर्सत है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी इनकम में लोग बिजी हैं। लेकिन द प्रेजेंट रियलिटी में यही है कि ये लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, वो भी घूमना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो भी खरीदना चाहते हैं बहुत कुछ, जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, सेटिफाई करते हैं, जिसे हम समझौता कहते हैं। ये अपने उस सारी चीज को, इनको भी बहुत कुछ लेना है। जैसे मानो जिनके पास पैसा नहीं है उसको भी कार से चलने का इच्छा होगा, लेकिन वो सर्टिफाई कर लेता है, समझौता कर लेता है, क्योंकि पैसा नहीं है, कोई कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाएगा। उसको एक कोई अच्छा सा घड़ी दिख गया और वो घड़ी उसको पसंद भी आ गया, लेकिन महंगा है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, समझौता कर लिया, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, समझौता। तो आज लोग जिंदगी में अपना जिंदगी समझौता जनक तरीके से जीने पे मजबूर हैं, और इसी तरह से समझौता करते करते चले जाते हैं तो उनके पास स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है। क्योंकि आज आप खुद से समझौता तो कर सकते हो, लेकिन जब आपका आने वाला पीढ़ी आएगा, आपका बच्चा, आपका फैमिली, आपका परिवार, उससे कैसे समझौता करोगे? आखिर उनको तो चाहिए ना। उनको क्या पता पापा कितना पैसा कमाते हैं, कितना नहीं कमाते, पापा कितने टेंशन में है कि नहीं है, उनको क्या पता। उनको तो बस जो चाहिए वो चाहिए, इसलिए लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब ये जो लोग सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के बैठते हैं, इनके पास एक चीज होता है सर, जिसे हम कहते हैं डर। अगर हम किसी को डिक्सन कंपनी के बारे में, हमारे इतना वंडरफुल कंपनी आज डिक्सन हमारे बीच में आया है कि मैं तो बार बार यही कहता हूँ, अपने सभी दोस्तों से यही कहता हूँ कि सर, जितने लोगों के पास आज डिक्सन कंपनी का आईडी कार्ड है, दुनिया के सबसे लक्की इंसान वही है, उनके बाद कोई भी लक्की नहीं है। क्योंकि अशोक कुमार गिरी सर लक्की नहीं है, उनके पास डिक्सन कंपनी का आईडी कार्ड आया था तब वो लक्की हुए हैं। अब लक्की सब उनके जैसा सब लक्की है, सब कार ले सकता है, सब 4 लाख रुपए कमा सकता है, सबका नाम आगे जा सकता है, सबको, सबका पहचान बढ़ सकता है, सब वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, जितने लोगों के पास डिक्सन कंपनी का आईडी कार्ड है। लेकिन जो काम करके अशोक कुमार गिरी वहां तक पहुंचे हैं, वो काम हम सबको करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आपको काठमांडू जाना है तो राजमार्ग पकड़ना पड़ेगा, होलाकी रोड पकड़ के आप काठमांडू नहीं जाएंगे। अगर मैं कपिलवस्तु से पूरब की तरफ काठमांडू है तो मुझे पूरब की तरफ जाने वाली बस को पकड़ना होगा। अगर मैं पश्चिम की तरफ जाने वाला बस पकड़ूंगा तो मैं जिंदगी में कभी काठमांडू पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए रास्ता तो आपने पकड़ लिया है, अब बस उसमें चलना बाकी है, पूरे धैर्यता के साथ, पूरी ईमानदारता के साथ और बिना डरे। लोग बताते हैं उनके पास टाइम नहीं, जबकि है टाइम। डिक्सन कंपनी में काम करने के लिए स्पेशली टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम है उनके पास, वो कर सकते हैं। देखिए इस समय कौन ड्यूटी में होगा, सब अपने घर पे होंगे, लेकिन फिर भी उनके पास, वो कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है। नेपाल का 9:15 9:30 हो गया, अभी कौन ड्यूटी कर रहा होगा नेपाल में, कतार में कौन ड्यूटी कर रहा होगा इस समय, लेकिन फिर भी उनके पास टाइम नहीं है। फिर नो मनी, कहते पैसा नहीं है। बताइए पैसे की डिक्सन में जरूरत है? नहीं है, पैसे की भी जरूरत नहीं है। बस जो आपने मंजन, साबुन, तेल, चाय, कॉफी जो आप खाते हैं अन्य जगह से खरीद के, डिक्सन से खरीद के खाइए और लोगों को यहीं से खरीद के खाओ सर, यही बताइए, आपका बिजनेस चालू है। प्रेजेंट इनकम रिस्क, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं डिक्सन में चला जाऊं तो मेरा आज का जो आमदनी है कहीं ये ना रुक जाए, कहीं ये ना खत्म हो जाए। कहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है सर कि किसी का भी नौकरी डिक्सन कंपनी की वजह से चली गई हो, ऐसा कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है। आप जो आज प्रेजेंट टाइम पे जो काम कर रहे हैं उसको कीजिए, हमने भी ऐसा ही किया था। 3 साल तक अपने कंपनी में काम करता था, सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक, और उसके बाद जब हमारे पास कभी टाइम बचता था तो उस समय हम डिक्सन करते थे। फ्राइडे हमेशा छुट्टी होता था, फ्राइडे को ऑफिस में जाते थे दोस्तों के साथ, फ्राइडे सिर्फ जाते थे और फ्राइडे को डिक्सन करके 3 साल में डिक्सन से एक ऐसा इनकम बना लिया कि हमारा जो कंपनी का सैलरी था उस सैलरी से 3 गुना ज्यादा
सैलरी हमने डिक्सन कंपनी से बना लिया, बस उसी समय तुरंत नौकरी चाकरी सब छोड़ दिया। अब नौकरी जिंदगी में कभी नहीं करना है। तब से लेकर अभी तक 2016 लास्ट दिसंबर से लेकर आज तक मैं नौकरी नहीं किया हूँ सर। फ्री होकर सिर्फ डिक्सन में फ्री टाइम काम कर रहा हूँ। तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा, हमने काम किया, इसलिए किसी भी प्रकार की रिस्क डिक्सन कंपनी में नहीं है। सो व्हाट इफ यू कैन स्टार्ट योर वार्म बिजनेस। आप अपना एक खुद का बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं, जिसमें दो प्रकार का यहाँ पे हमने बिजनेस रखा है। जिसमें बिजनेस की अगर हम बात करें तो आज पूरे दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्पीड में बिजनेस रन करने वाला इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है, लाखों लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने का काम किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार का मार्केट है सर, जिसमें से सबसे पहला मार्केट है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले एक फैक्ट्री होता है सर। फैक्ट्री के बाद एक प्रचार करने वाला होता है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद कोरियर होता है, उसके बाद होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है, उसके बाद जाकर कहीं कंज्यूमर होता है। अब आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है। ट्रेडिशनल का मतलब ये हुआ कि आप किसी दुकान पे, किसी जगह पे जाकर जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से सामान बेच रहा होता है, क्योंकि जहाँ से आप सामान खरीदते हैं वो सामान उत्पादन नहीं करता है। वो सामान उत्पादन करने वाला कहाँ है, साबुन कहाँ बनता है, मंजन कहाँ बनता है, अन्य सामान कहाँ बनता है, वो उसको भी नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं है। इसका काम कैसा है, ये फायदा क्या करता है, कुछ भी नहीं मालूम। वो कहाँ बनता है, कितने प्रोसेस के बाद तब जाकर एक ग्राहक के पास पहुंचता है। इतने सारे लोग फैक्ट्री, उसके बाद प्रचार करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, कोरियर, होलसेलर, रिटेलर होते हुए फिर जाकर कहीं एक कंज्यूमर के हाथ में वो प्रोडक्ट पहुंचता है। जब कोई ट्रेडिशनल सिस्टम वाला जब एक फैक्ट्री से कोई सामान उत्पादन करता है, उसका पूरा लगानी अगर 2 रुपये है तो वो 2 रुपये से जैसे ही प्रचार किया तो वो सीधा 10 रुपया हो गया या 8 रुपया हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा प्रचार करने वाले यहाँ पे अमिताभ बच्चन जैसे लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया लेते हैं एक किसी सामान का प्रचार करने के लिए। ऐश्वर्या राय जैसी होती हैं, कैटरीना कैफ जैसे लोग होते हैं, सलमान खान जैसे लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेते हैं आप इसका वो सामान प्रचार करने के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कोरियर, होलसेलर होते हुए सबके पास 2 रुपये 4 रुपये 2 रुपये 4 रुपये देते देते ग्राहक के पास आते आते वही साबुन जो सिर्फ 2 रुपये के लगाने में बनाया था फैक्ट्री ने, ग्राहक के पास आके पहुंचता है 30 रुपये के दाम में। सर ये सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम से अगर आप कोई भी सामान लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 30 रुपये का सामान लेते हैं तो उसका पूरा लागत फैक्ट्री से सिर्फ 2 ही रुपया था आपके पास आते आते। बीच में ये जितने भी लोग हैं, ये प्रचार करने वाले, ये अन्य रिटेलर वाले, होलसेलर वाले, इनका कोई काम नहीं तो इनका पैसा है ना तो इनका माल है। ये सिर्फ इन्हें कहते हैं बिचौलिया। ये बैठे बैठे सब पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में कंपनी ने लॉन्च किया है तो एक ग्राहक के पास आप 10 रुपये में ही आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई भी कमीशन खाने वाला नहीं होता है, सिर्फ एक ही आदमी होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को 15% से लेकर 25% तक स्पॉन्सर यहाँ पे पैसा खाता है। लेकिन अगर एक ग्राहक ऐसा है जो स्पॉन्सर के माध्यम से या कोई सेल्समैन के माध्यम से अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, अगर वो ये चाहता है कि मैं डायरेक्ट कंपनी से लेना चाहता हूं, तो वो डायरेक्ट कंपनी से ले सकता है। जो 15 से लेकर 25% तक जो एक स्पॉन्सर अभी तक पैसा ले रहा था, जो रिटेल प्रॉफिट मिलता है, उसे पहला फायदा, जो उसे पहला नफा, जिसे हम खुदरा नफा कहते हैं, वो खुदरा नफा खुद ग्राहक ले सकता है। और यहाँ पे एक ग्राहक बिना लगाने का एक बिजनेसमैन बन सकता है, एक सेल्समैन बन सकता है। ये सिस्टम